ओके, तो चलिए जी स्टार्ट करते थे ना। हमारा है B2। हाँ जी, तो कुछ क्वेश्चंस मैंने भेजे थे, उसमें से एक क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इस फंक्शन इसकी रेंज बतानी है कि फंक्शन के मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस कोस इनवर्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2। अच्छा, यहाँ पर ये बॉक्स क्या है? बॉक्स आपका GIF फंक्शन। क्लियर है? ठीक है, यस सर। लेकिन बेटा हाँ, आवाज तो आ रही थी आपके ठीक है, तो अच्छा जी, तो मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है। अच्छा, तो रेंज कैसे फाइंड कर सकता हूँ सर मैं? तो रेंज फाइंड करने के लिए भाई आपको बेसिकली पहले तो कि अपना डोमेन डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि साइन इनवर्स के अंदर आप क्या क्या पुट कर सकते हो? हाँ जी, -1 से 1। बिल्कुल। एंड कोस इनवर्स एक्स की, तो कोस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से 1। तो भाई ये बॉक्स या फिर साइन इनवर्स एक्स के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है उसका डोमेन क्या होना चाहिए? -1 से 1। एंड एज वेल एज कोस इनवर्स के अंदर जो भी लिखा हो उसका भी डोमेन क्या होना चाहिए? -1 से 1 तक। क्लियर है? ठीक है, यस सर। अच्छा जी। बट अगर इसमें आपको थोड़ा सा चालाकी करनी हो, क्या करनी हो? चालाकी। तो क्या कर सकते हो भाई? इसके अंदर आप क्या पुट कर दो कि कोई ऐसा वैल्यू पुट करो जिससे कि इसका डोमेन सेटिस्फाई हो जाए। क्या करो कि पुट x इक्वल टू 0। मैं x इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देता हूँ। तो क्या होगा कि f ऑफ 0 इक्वल टू क्या आएगा बेटा? साइन इनवर्स, बॉक्स के अंदर आएगा 0 प्लस 1/2 कितना होता है? 1/2। ठीक है, एंड प्लस कोस इनवर्स, बॉक्स के अंदर वापस से आपने पुट किया 0, तो एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर भी 0 हो जाएगा। एंड 0 माइनस 1/2 -1/2 आएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा? यस सर। अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ कि 1/2 मतलब 0.5, एंड बॉक्स के अंदर अगर आप 0.5 डालते हो तो उसका आंसर कितना आता है? 0 0 0। और अगर बॉक्स के अंदर माइनस का 0.5 डालोगे तो आंसर कितना आएगा? -1। -1। वेरी गुड। भाई आपको बेसिक तो पता है, फिर आप होमवर्क क्यों नहीं करते? हाँ जी, तो भाई देखिए ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स भाई बॉक्स ऑफ 0.5 हो गया आपका 0, एंड बॉक्स ऑफ -0.5 हो गया -1। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे बताओ कि साइन इनवर्स 0 कितना होता है? साइन इनवर्स 0 कितना होता है बेटा? 0 ही होता है। एंड कोस इनवर्स -1 कितना होता है? पाई। पाई। वेरी गुड। तो टोटल आंसर आ गया आपका पाई। तो मतलब बेसिकली मेरी रेंज में पाई तो आना ही आना है। आया ना? यस सर। आया ना? यस सर। तो आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहां पर पाई नहीं दिख रहा है आपको? नो सर। नहीं दिख रहा है आपको ऐसा कोई ऑप्शन? सी और सर डी। सी और डी। COD, तो भाई COD तो बिल्कुल नहीं हो सकते क्योंकि इस ऑप्शन में रेंज में पाई इंक्लूडेड नहीं है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। तो भाई मैंने 50-50 तो कर दिया आपके कि भाई दो ऑप्शन आपके गलत है, कि COD तो आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते। अब मुझे या तो A ऑप्शन करेक्ट लग रहा है या फिर B ऑप्शन लग रहा है। तो अगर मैंने एनी हाउ मेरी रेंज में π/2 भी आ गया तो मेरा A ऑप्शन है, अदरवाइज B ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को? तो आप इस तरीके से हालांकि कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को छोटा करने के लिए। अच्छा जी, तो चलिए सर और देखते हैं इसको। और कैसे देखेंगे सर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना कि मुझे ये बॉक्स का थोड़ा सा इंटरवल डिसाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है? -1 से 1। ठीक है, तो अच्छा तो मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम से मिनिमम क्या हो सकती है? 0। हाँ जी, 0 हो सकती है। वेरी गुड। भाई एक्स स्क्वायर की कितना ही कर लो सर कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
अच्छा जी, अब अगर मैंने 1/2 इसमें ऐड कर दिया और सेपरेट कर दिया तो क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ये हो जाएगा बड़ा 1/2 से, और अगर माइनस कर दिया तो क्या होगा, ये -1/2 से बड़ा हो जाएगा। हाँ है ना, ये क्लियर है सभी लोगों को? ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके, चलो इसका भी ऑप्शन है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कि लेट अगर हम हमारा जो इंटरवल है, लेट सपोज एक्स स्क्वायर जो है वो बिलोंग करता है क्लोज 0 से ओपन 1/2, ठीक है। तो अगर ये होगा तो बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 किस में करेगा बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 किस में लाई करेगा, बोलो। अरे एक्स स्क्वायर अगर आपका क्लोज 0 से ओपन 1/2 तक में लाई कर रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 किस में करेगा भाई, यहाँ पर हाफ अगर से 1 में। बिल्कुल भाई, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर आपने क्या किया 1/2 उसमें ऐड कर दिया, तो इधर बॉक्स के साइड भी आप 1/2 ऐड कर दो, तो 0 में 1/2 ऐड करोगे तो क्या होगा, 0 प्लस 1/2 1/2, 1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। लेकिन 1 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, Open ओपन bracket. ब्रैकेट। क्लियर है? अच्छा जी, Yes, sir. तो बेटा मुझे बताओ ओके ओके, सर ये 1 लिखा है आपने? हाँ जी बेटा, सर ये ओपन ब्रैकेट 1 लिखा है आपने? हाँ जी बेटा लिखा है। क्यों, क्या हुआ बेटा? नहीं सर। ओके, चलिए जी, तो मुझे बताइए कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितना होगा फिर, इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर वो 1/2 से 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 से 1 के बीच में लाई करता है तो इसके बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 आएगी। नहीं नहीं, 0 0 0 वो आएगी। 0 आएगा ना बेटा भाई, 0 और 1 भी आ सकती है। बिल्कुल भाई, कोई भी एक नंबर ले लो 1/2 से 1 के बीच में, लेट सपोज आपने ले लिया भाई 1/2 कितना होता है 0.5, क्लियर है, 1/2 कितना होता है Yes, sir. 0.5 होता है, तो 0.5 और 1 के बीच में कोई भी एक नंबर ले लो, 0.7 ले लिया आपने, तो 0.7 अगर आप लोगे तो 0.7 का बॉक्स कितना होगा बेटा, 0 होता है ना, 0. ठीक है। तो ये जो है बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, 0 होगा हमेशा इस इंटरवल में। हाँ है ना, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Clear. यस सर। ओके, तो ठीक है, एंड अगर एक्स स्क्वायर -1/2 की मैं बात करूं तो वो किस रीजन में लाई करेगा, अगर आपका एक्स स्क्वायर 0 से 1/2 के बीच में लाई कर रहा है तो ये आपका लाई करेगा -1/2 से कहां तक बेटा, 0 तक। हाँ या ना, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पर मुझे बताओ कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1/2 कितना आएगा, -1/2 मतलब -0.5, -1. -1, वेरी गुड, -1 आ जाएगा आपका। क्लियर है बेटा ये सभी लोगों को, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा है, आप ही लोगों ने बताया था मुझे, ठीक है, क्लियर है? Yes, है sir. ना, Yes, sir. यस सर। चलिए जी, अच्छी बात है। तो ये तो हमने कर लिया, तो इसके बाद नेक्स्ट पे यहीं पर कर ले क्या, जगह तो बचने लिए। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। तो भाई अगर आपका एक्स स्क्वायर अगर आपका बिलोंग करता है क्लोज 0 से ओपन 1 में, तो एफ ऑफ एक्स किस रीजन में लाई करेगा, तो वो देख लेते हैं हम। तो साइन इनवर्स भाई, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कितना आया था आपका, 0 आया था। हाँ है ना, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये आ जाएगा यहाँ पर 0, एंड कोस इनवर्स सॉरी एक्स स्क्वायर -1/2 कितना आया था, -1 आया था, तो -1 अगर आप कोस इनवर्स में डालते हो तो कितना आंसर आएगा, Pi. पाई, एंड Pi. साइन इनवर्स 0 कितना होता है बेटा, 0 होता है। Yes, sir. है ना, तो 0 प्लस यस पाई कितना Yes, हो sir. जाएगा आपका, +π हो जाएगा, Pi. ठीक है, क्लियर है?
हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes. ओके, तो अगर हमारा एक्स स्क्वायर इस रीजन में लाई करता है तो हमारे फंक्शन की वैल्यू आती है 5। अच्छा, अभी भी मुझे पाई बाय 2 मिला नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट इंटरवल था। सेकंड इंटरवल देखते हैं कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर जो है वो इस इंटरवल में लाई करता है, लेट सपोज क्लोज 1 से ओपन 3/2, ठीक। तो मेरा बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 किस रीजन में लाई करेगा भाई? अरे किस रीजन में लाई करेगा? 1/2 ऐड कर दो सर उसमें, सॉरी 1. यहाँ पर डायरेक्ट नहीं करते हैं, चलिए डायरेक्ट नहीं करते हैं, ये ओपन ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये किस रीजन में लाई करेगा? क्लोज 3/2 से ओपन 2 में लाई करेगा, Yes, sir. Yes, है sir. ना भाई। एक्स Yes. स्क्वायर इस रीजन में लाई करता है, तो अगर इसमें आप 1/2 ऐड करोगे तो दोनों तरफ करोगे ना, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 बन जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में क्या बनेगा? पूरे इसमें आप 1/2 ऐड कर दो, तो 1 प्लस 1/2 कितना? 3/2, और 3/2 प्लस 1/2 कितना? 2। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो भाई बॉक्स ऑफ एक्स Yes. स्क्वायर प्लस 1/2 की वैल्यू क्या आएगी? 1. 1 आएगी, वेरी गुड। एंड बॉक्स ऑफ One. एक्स स्क्वायर, ओके, एंड बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 किस रीजन में लाई करेगा बेटा? ये बता दो मुझे, अगर एक्स स्क्वायर इस रीजन में लाई करता है तो। 1/2, 1. 1। क्लियर है? तो आपका बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी फिर? 0. बॉक्स का वैल्यू 0 आएगा, वेरी गुड। तो अगर आपका एक्स स्क्वायर इस रीजन में लाई करता है तो आपका फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा बेटा? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी? साइन इनवर्स के अंदर क्या पुट करूंगा मैं? 1 पुट करूंगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 क्यों पुट करोगे सर? क्योंकि 1 किसकी वैल्यू है? बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 की। अच्छा, और कोस इनवर्स के अंदर क्या पुट करूंगा मैं? 0 पुट करूंगा। 0. क्लियर है? तो साइन इनवर्स 1 कितना होता है बेटा? पाई/2 होता है। 5/2. कोस 5/2. इनवर्स 0 क्या होता है? 5/2 ही होता है. पाई/2। तो पाई/2 प्लस पाई/2 कितना हो गया? पाई आ गया आपका। तो फिर से पाई. तो अभी भी भाई मुझे पाई ही मिला है, पाई/2 अभी तक भी नहीं मिला है। अच्छा, इंटरवल को थोड़ा सा और देखते हैं। लेट सपोज आपका एक्स स्क्वायर अगर बिलोंग करता है 3/2 से 1 में, ठीक है। तो आपका बॉक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 किस रीजन में लाई करेगा भाई? 2 से 3 5/2 2 में से करेगा, हाँ या ना? sir. तो इसका बॉक्स की वैल्यू Yes, sir. कितनी आएगी? बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी? अरे बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 2 ही आएगी. 2 आएगी, क्योंकि 2 से 2.5 का बॉक्स अगर आप लोगे तो उसका वैल्यू 2 ही आता है सर। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके। लेकिन क्या मैं साइन इनवर्स के अंदर 2 पुट कर सकता हूँ? इज इट पॉसिबल? No, sir. No, sir. नॉट No, No, पॉसिबल। sir. तो मुझे ये इंटरवल कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ या ना? Yes, Yes. sir. ये Yes, वाला Yes, इंटरवल sir. या फिर इससे बड़े वाले जैसे कि 3/2 हो गया, 5/2 से सॉरी, एक्स स्क्वायर आपका 3/2 से 1 में लिया ना, अगर इससे और बड़ा लोगे तो 2 से 3 2 से 2.5 या फिर 2.5 से 3, वो सारे इंटरवल मुझे कैंसिल करने पड़ेंगे, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, कैंसिल sir. क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि उसमें फिर आपका जो डोमेन है वो 1 से बड़ा हो जा रहा है। डोमेन क्या हो रहा है? 1 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो Yes, sir. आपका आंसर क्या आ रहा है इन दोनों इंटरवल में? पाई. पाई आंसर आ रहा है। Yes. क्लियर है? तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ Pi. एक्स Pi. क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो आंसर कौन सा दिखेगा फिर आपको? बी। Option B. B. तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसके सिमिलर क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा गया था, ठीक है। तो अगर आपको बॉक्स आता है और साइन इनवर्स की प्रॉपर्टी आती है तो एकदम चिंदी क्वेश्चन है, ठीक है। वो मुझे बस एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, अदरवाइज अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होते तो आपका फटाफट पेन चलता, ठीक है। चलिए जी, Yes, आगे sir. बढ़े। ओके, तो जिसने किया है, मुझे नहीं लगता किसी ने किया है, तो ये आंसर इसका बी ऑप्शन होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये वाला था, इसमें बेटा ये यहाँ पर -3π/2 कर लो, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन है, ठीक है।
अरे इसके जैसा क्वेश्चन बेटा यहाँ पर तो पाई बाय 2 ही करो, लेकिन नहीं, ये वाला क्वेश्चन नहीं लिया है क्या? हाँ I think नहीं लिया है, लेना बोल चुका हूँ मैं। जस्ट सेकंड बेटा, वो क्वेश्चन आपका कहाँ रहा होगा, जस्ट सेकंड। Okay. अरे वो वाला क्वेश्चन कहाँ गया भाई? हाँ जी, ये वाला। एक सेकंड। ठीक है, हाँ जी ये वाला क्वेश्चन देखिए अब, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है बेटा सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, तो ये वाला Yes, क्वेश्चन है sir. sin inverse x plus sin inverse y plus sin inverse z इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाई 2, देन दी वैल्यू आपको इसको बतानी है। क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था ना? यस सर दिया था। किसी ने सोचा इसके ऊपर? हाँ जी बेटा, मैं आपको अभी एक मिनट का टाइम देता हूँ, सोचो फटाफट। और ज्यादा ही टाइम दे दिया मैंने, बट सोचिए इसमें बेटा, बहुत चिंदी क्वेश्चन है, अगर आपने सोच लिया ना तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, बस आपको प्रोसेस सोचना, आपको सोल्व नहीं करना है ये बात ध्यान रखना। आपको बस सोचना है कि क्या करेंगे इसमें, एंड जो सोच ले वो अपना हैंड रेस कर लेगा। कोई सोच पाया है बेटा? एनीवन? नहीं? अरे यार बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस इस, हाँ जी क्या बेटा? आंसर क्या आएगा सर इसका? आंसर से क्या मतलब है, मैंने जस्ट आपको ये बोला है कि आपको बस प्रोसेस बताना है मुझे, कि कोई सोच पाया है आंसर भाई, सॉरी प्रोसेस? भाई देखिए, आपको सिर्फ इस लाइन के ऊपर सोचना था, अगर आप ये सोच लेते तो आपका क्वेश्चन हो जाता। क्वेश्चन में 30 सेकंड भी नहीं लगते, फिर 30 सेकंड क्या 2 सेकंड लगते सिर्फ, अगर आप ये बात सोच लेते तो। अभी भी कोई सोच पा रहा है? साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2, अभी भी कोई सोच पा रहा है? किसी के दिमाग में क्लिक सर हुआ है? ऐसे तो नहीं है ये -π/2 प्लस -π/2 प्लस -π/2। बिल्कुल यही तो पॉइंट था बस। भाई देखो,
साइन इनवर्स एक्स का कोई भी आप एक अगर फंक्शन लेते हो साइन इनवर्स एक्स का, इसका रेंज क्या होता है बेटा? इसका रेंज क्या है? बाय 2 से हाँ पाई जी, बाय 2 माइनस माइनस पाई बाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो मुझे बताओ कि आप माइनस पाई बाई 2 के अलावा और कोई वैल्यू लेके देख लो साइन इनवर्स एक्स का, क्या -3 पाई बाई 2 आ सकता है अगर हम इन तीनों को ऐड करें? एंड यहाँ पर ये मत सोचना कि भाई एक्स वाई जेड क्या है। अब चाहे यहाँ पर एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, ए लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो है तो वेरिएबल ना। तो Yes, साइन sir. इनवर्स समथिंग की रेंज हमेशा क्या आएगी? -पाई बाई 2 से +पाई बाई 2। हाँ या ना? तो जब मैं Yes, माइनस sir. पाई बाई 2 को 3 बार ऐड करूंगा तभी मेरे पास -3 पाई बाई 2 आ सकता है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कोई केस नहीं बनेगा। क्लियर है? यस sir. Yes, sir. तो ये क्या होगा? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी टेक मीन वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर है बेटा? यस सर Yes, sir. तो साइन इनवर्स Yes, एक्स sir. मुझे इन सभी की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। मतलब साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इक्वल टू कितना? -पाई बाई 2। क्लियर है? ठीक है। यस सर। Yes, sir. तो यहाँ से फिर एक्स और वाई और जेड की भी वैल्यू सेम आएगी। बताओ कितनी आएगी? कितनी आएगी? अरे साइन इनवर्स एक्स -पाई बाई 2 कब होता है? एक्स के किस वैल्यू पर होता है? अरे एक्स की क्या वैल्यू पुट करूं कि मुझे साइन इनवर्स का वैल्यू -पाई बाई 2 मिल जाए? अच्छा, साइन -पाई बाई 2 कितना होता है? -1 Plus 90. बस वही -1 बेटा। -1. साइन के अगर साइन के अंदर अगर आप -पाई बाई 2 पुट करते हो तो आपका आंसर आता है -1। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर आप -1 पुट करोगे तब आपका आंसर आएगा -पाई बाई 2। क्लियर है? तो एक्स वाई जेड सभी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है, आया ना? यस Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, Yes, sir. अगर आप ये बात सोच लेते तो फिर क्वेश्चन में क्या ही था? एक्स वाई जेड की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो -1 की पावर 2012। ये बस डराने के लिए था आपको, और आप डर भी गए। Sir, एक आएगा इसका आंसर. हाँ जी बेटा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो -1 की पावर 2012, तो ये तो हो जाएगा +1। यहाँ से भी +1, यहाँ से भी +1, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, है ना? फिर उसके बाद आएगा 6 अपॉन, यहाँ पर आएगा -1 प्लस -1 प्लस -1। तो -1 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया, तो -3 हो जाएगा। तो ये 3 -2 कितना हो जाएगा? +1 आंसर होगा आपका। क्लियर है? ठीक है। Yes, अरे sir. हाँ है ना? तो ये क्वेश्चन कैसा है आपका? ये चिंदी क्वेश्चन है जो कि आप सोच नहीं पाए। बस ये अगर आप सोच लेते, यही एक मेन पॉइंट था इसमें, अगर आप सोच लेते तो बस 1 सेकंड भी नहीं लग रहा था आंसर तक पहुंचने में। लग रहा था क्या? नो सर। No, sir. चलिए जी, कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा, लेकिन अभी आप सोच के आना है। ठीक है? क्लियर है? ओके पढ़ सर। लेना, वैसे आपकी क्या ही बचा है इसमें। ठीक है, मैंने आंसर भी दे रखा है इसमें। चलिए जी, इसके अलावा मैं आपको होमवर्क और दे दूंगा। ठीक है? आई थिंक मैं कुछ और होमवर्क आपको दे सकता हूँ। सर जो आपने क्वेश्चन दिया एक बार उसको फिर से निकालना। बेटा मैं नोट्स दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है? ओके सर। हाँ जी बेटा, एक ये वाला भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मैं आपके नोट्स में डाल दूंगा ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, आई थिंक जो मेरे से पढ़े होंगे उनको तो इमेज निकालते आता है ना बेटा लाइन में? आता है कि नहीं आता है?
अच्छा चलिए ठीक है, अगर आप जो इमेज निकाल सकते हो वो निकाल ले, अदरवाइज इस क्वेश्चन को जरूर सोल्व करें, सिर्फ इतना सा, ये इतना सा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, ये जो आरएचएस में जो आपके पास लिखा हुआ है इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, क्लियर है। और अगर आप इमेज निकल पाओ तो इमेज का आंसर ये आएगा। एंड ये वाला भी आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बस डायग्राम बनाना है इसका, अगर आपने डायग्राम बनाने तो आप कर लोगे। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ। ठीक है, चलिए जी यस सर। देखते हैं क्या है। तो मैं अक्सर आपसे बोलता था ना कि मैंने आपको इनवर्स फंक्शन बताया था कि एफ ऑफ इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आता था, आपका एक्स आता था। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या होती थी कि ये जो एफ इनवर्स एक्स का डोमेन है वो आपको लेना पड़ेगा एंड एफ के अंदर वही लेना पड़ेगा जो उसका डोमेन है। क्लियर है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes. ठीक है, तो यहाँ पर Yes, वही sir. है कि ये एफ है, ये एफ इनवर्स है, एफ इनवर्स एक्स है, तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आती है, एक्स आती है। लेकिन कंडीशन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स में भी आपको डोमेन सेटिस्फाई कर, डोमेन सही से लेना पड़ेगा एंड साइन का भी डोमेन आपको सही से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है भाई, यही होता है -1 से 1, है ना। ठीक है, तो भाई हमने साइन इनवर्स एक्स को तो खुश कर दिया कि भाई जा मेरा डोमेन हमने ले लिया। ठीक है, अब साइन इनवर्स एक्स की रेंज क्या होती है बेटा, -π/2 से π/2 होती है ना। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो -π/2 से π/2 अगर आप साइन के अंदर डाल रहे हो, क्योंकि जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है ना, जो साइन इनवर्स एक्स का आउटपुट है वही तो आप साइन के अंदर डाल रहे हो, है ना। Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी वो साइन का डोमेन हो जाएगा। तो भाई -π/2 से π/2 तो आप साइन में डाल सकते हो, इवन साइन में तो आप कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, तो बेसिक सी बात ये है कि आपको जो है दोनों का डोमेन सेटिस्फाई करवाना है, तो हमने दोनों का डोमेन सेटिस्फाई करवा दिया। इसी तरीके से कोस का तो डोमेन, कोस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम होता है ना, एंड साइन एंड कोस का डोमेन भी सेम होता है। तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन कितना होता है बेटा, वो ऑल रियल नंबर होता है, राइट, हाँ है ना। Yes, Yes. अरे हाँ है ना। Yes. तो भाई टेन इनवर्स एक्स के अंदर आप कुछ भी डालो, तो टेन इनवर्स एक्स तो खुश है हमेशा कि कुछ भी दे दो मुझे तो। लेकिन टेन इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है, open bracket. Open π/2 से -π/2 से π/2. बिल्कुल ओपन -π/2 से +π/2। ठीक है, एंड 10 के अंदर अगर आप -π/2 से π/2 डालोगे तो आउटपुट कितना मिलेगा आपको, लेकिन आप डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, ओपन -π/2 से +π/2 10 के अंदर डाल सकते हो, Yes, sir. डाल सकते. है ना। बिल्कुल, क्योंकि हम -π/2 और π/2 पर क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा रहे, मतलब हम -π/2 और π/2 को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उनके बीच की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो 10 के अंदर वो वाली वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने 10 को भी सेटिस्फाई करवा दिया, तो 10 और कोट का भी सेम है बेटा, क्लियर है। फिर उसके बाद कोसेक वाला देखते हैं। कोसेक में क्या आता है कि कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है कि आपका एक्स या तो -1 से छोटा हो जाए या फिर 1 से बड़ा हो जाए, हाँ है ना। ठीक है, Yes, sir. उसको शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो कि mod ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, तो बेसिकली हमने कोसेक इनवर्स एक्स को पुश कर दिया उसका डोमेन लेके। ठीक है, फिर कोसेक इनवर्स एक्स की रेंज कितनी होती है भाई, -π/2 कोसेक से except -π/2 से π/2 बस, -0. -0। वेरी गुड भाई, 0 आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, Yes, sir. तो 0 तो हमने यहाँ पे लिया ही नहीं क्योंकि ये -1 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो 0 तो इसके बीच का है जो कि हमने लिया ही नहीं। क्लियर है, तो भाई Yes, sir. हमें यहाँ से कोई हमने सॉरी कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या है -π/2 से π/2। ठीक, लेकिन हम उसमें से 0 हटा दे रहे हैं, तो कोसेक को सिर्फ 0 से ही प्रॉब्लम थी जो कि हमने हटा दी। क्लियर है, तो कोसेक भी खुश हो गया। क्लियर है बेटा। Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो Yes, sir. बेसिकली हमारी कंडीशन, हमारा जो प्रॉपर्टी वही है कि इनवर्स वाला प्रॉपर्टी है। एफ के अंदर अगर आप उसका इनवर्स फंक्शन डालोगे तो आपका आंसर एक्स ही आएगा। क्लियर है भाई सभी लोगों को। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसका ग्राफ भी देख लेते हैं कि y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स
इक्वल टू कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स, इन दोनों का ग्राफ सेम आएगा। ग्राफ क्या बनेगा सर, y इक्वल टू एक्स लाइन बनेगी। लेकिन ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है भाई, मुझे बताओ ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट, बताओ ये लाइन है कि लाइन सेगमेंट है। सर लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है बिल्कुल, क्योंकि लाइन सेगमेंट क्या होती है, कुछ बाउंडेशन के तहत बनती है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं लेती जो कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक बनती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट कुछ पॉइंट से कुछ पॉइंट के बीच में बनती है, एंड लाइन आपकी बनती है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। तो भाई देखो y इक्वल टू एक्स आ गया आपका, लेकिन हमने डोमेन पहले से फिक्स कर रखा था कि -1 से 1 के बीच में होना चाहिए आपका डोमेन, हाँ है ना, राइट, क्लियर है, ठीक है। Yes, sir. तो -1 से 1 के बीच में हो गया, अच्छा जी। फिर उसके बाद हाँ अभी फिर आपका जो डोमेन ये आ गया, तो बेटा y की वैल्यू क्या है आपकी, x की वैल्यू के सेम ही है ना, हाँ हाँ, Yes, sir. तो जो x की वैल्यू आएगी वही y की वैल्यू आएगी, तो y भी आपका सेम हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद सर ये अपीरियोडिक क्या है, अपीरियोडिक है आपका, इसका कोई मतलब बता सकता है कि क्या मतलब होता है इसका, नॉन पीरियोडिक, ठीक है, क्लियर है, अरे Yes. ठीक है, चलिए यस जस्ट सेकंड बेटा, पीरियोडिक का मतलब नॉन पीरियोडिक होता है। बिल्कुल बेटा नॉन पीरियोडिक होता है। हाँ जी, जस्ट सेकंड, ओके। सो ए पीरियोडिक मतलब क्या होता है बेटा, नॉन पीरियोडिक, क्लियर है। तो क्या ये पीरियोडिक भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर पीरियोडिक होता तो ये बार बार रिपीट कर रहा होता ग्राफ, राइट, लेकिन क्या ये रिपीट कर रहा है, नो सर। नहीं कर रहा है सर, No, sir. नो ओके। सर। तो क्लियर है बेटा, इसका ग्राफ क्या बनेगा, y इक्वल टू एक्स लाइन सेगमेंट बनेगा, ठीक है, क्लियर है, Yes, यस sir. सर। चलिए यस आगे बढ़े। अब क्या आया, y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स और कोट ऑफ कोट इनवर्स एक्स। लेकिन सर ये तो x ही होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन कब होता है, ये हमेशा होता है किसी भी x की वैल्यू पे, ठीक है। तो अब ये बताओ ये क्या बनेगी, लाइन या लाइन सेगमेंट, लाइन। लाइन। लाइन बनेगी। क्यों बनेगी सर, क्योंकि ये माइनस इनफाइनाइट All से real प्लस numbers. इनफाइनाइट तक जा रही है, Yes, sir. या फिर ऑल रियल नंबर्स के लिए हम बना सकते हैं, तो ये लाइन होगी, ठीक है। लाइन कौन सी होगी, y इक्वल टू एक्स, क्लियर है बेटा सभी लोगों को। एंड Yes, ये sir. भी अपीरियोडिक Yes. है, अपीरियोडिक मतलब नॉन पीरियोडिक, ठीक है। Non-periodic. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स या फिर सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, इसका आंसर भी क्या आता है, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। लेकिन बताओ ये लाइन है या लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट है। क्यों सर, क्योंकि क्या ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है, नहीं जा No, रही है, sir. क्योंकि ये No, -1 sir. से 1 के बीच में नहीं बना इसका कुछ भी ग्राफ, राइट, यस आया ना, यस -1 से 1 के बीच में कोई ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो भाई मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है तो मॉड ऑफ y भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि y इक्वल टू एक्स लाइन सेगमेंट है। क्लियर है बेटा सभी लोगों को, यस यस चलिए sir. जी, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 को मैं क्या बोलता हूँ, -x वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो -x वाली मतलब क्या सर, कि साइन इनवर्स के अंदर अगर आप माइनस डालोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। टेन के अंदर भी सेम, टेन इनवर्स के अंदर भी सेम होता है, कोसेक इनवर्स के अंदर भी सेम होता है। ऐसा क्यों होता है सर, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तीनों ऑड फंक्शन फंक्शन है। ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन कैसे देखते हैं सर हम, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर देते हैं, अगर माइनस बाहर आ गया तो कोड होता है। बिल्कुल एक्स की जगह आप -x पुट करो और अगर वो माइनस पुट के बाहर आ जाए, भाई जैसे कि आप f ऑफ -x पुट कर रहे हो और उसकी वैल्यू आपको माइनस ऑफ f ऑफ x मिल जाए, तो वो क्या वो होता है, ऑड फंक्शन होता है, क्लियर है। लेकिन सर Yes, sir. ज्योमेट्रिकली कैसे Yes. देखेंगे, आपने तो ये एल्जेब्रिकली बता दिया, ग्राफिकली कैसे देखेंगे इसको, ग्राफिकली ऐसे देखेंगे बेटा कि ऑड फंक्शन जो होता है वो होता है सिमेट्रिक, किसके अबाउट, ओरिजिन। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, वेरी गुड। ओरिजिन के अबाउट कैसे सिमेट्रिक होता है सर, कि भाई अगर आप साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हो, इसका ग्राफ देखते हो, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ देखते हो,
तो वो कैसे बनता है सर? वो कुछ इस तरीके से बनता है, ऐसे बनता है, हाँ या ना? यस अरे सर। हाँ है ना? तो ये बेटा ये हम लेट सपोज यहाँ से अगर एक्स डिस्टेंस राइट साइड में चलते हैं तो हमें लेट सपोज ये वाई पॉइंट मिलता है, ठीक है, ये वाई पॉइंट मिलता है। तो जब हम एक्स डिस्टेंस लेफ्ट साइड चलेंगे तो हमें जो पॉइंट मिलेगा वो वाई पॉइंट ही मिलेगा, लेकिन वो नेगेटिव साइड में मिलेगा हमें, क्योंकि हम यहाँ पर अब माइनस एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस एक्स लिखेंगे तो ये भी माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? होगा, आया ना? यस सर। ठीक है, तो ये ओरिजिन के अबाउट अपना जो है सिमेट्रिक होता है, ठीक है, क्लियर है? मतलब ओरिजिन से जितना ऊपर ओरिजिन से उतना ही नीचे, क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। चलिए जी, तो ये तो ओड फंक्शन की बात हो गई, लेकिन सर ये कोस इनवर्स माइनस एक्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स, ये कैसे फंक्शन होते हैं फिर सर? ये ना तो ओड फंक्शन होते हैं ना ही नैनो इवन फंक्शन होते हैं, मीनो फंक्शन। बिल्कुल ये मीनो फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो अच्छा मुझे बता सकता है कि इवन फंक्शन किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? लाइन। हाँ जी, वाई एक्सिस। Why? वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, वेरी गुड, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन ये तो किसी के जो है नहीं है, जैसे कि अगर आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखोगे तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, या फिर y इक्वल टू मॉड एक्स अगर आप देखोगे तो वो भी y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। क्योंकि अगर आप उसमें माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर देते हो x को तो भी f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x ही आता है, क्लियर है? इवन फंक्शन की क्या खासियत होती है कि f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x ही आता है, क्लियर है भाई सभी लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए जी, लेकिन सर ये यहाँ पर पाई का क्या लोचा है? ये पाई कहाँ से आ जा रहा है कि पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स? हाँ जी, कोई बता सकता है मुझे? तो क्वाड्रेंट के ऊपर करता है डिपेंड, अगर पॉजिटिव लेना तो पाई माइनस कर देना। समझा नहीं बेटा, थोड़ा फिर से बताना, बोलो बेटा। सर क्वाड्रेंट में जैसे कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है सर, लाई करता है तो पाई माइनस करके, पीछे माइनस करके उसकी वैल्यू पुट करके वो पॉजिटिव बनता है अपनी। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा कोस तो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो उसमें से आप पाई माइनस कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है थोड़ा सा, तो और यहाँ पर कोस की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पर तो कोस इनवर्स की बात हो रही है, थोड़ा सा थॉट देना उसको, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। भाई देखिए, मुझे बताओ कि कोस इनवर्स का ग्राफ कैसे बनता है, किसके शेप जैसा बनता है? तो वेरी गुड, बिल्कुल, तो फर जैसा बनता है, ये होता है +1, ये होता है -1, ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट होता है इसका 0,π/2, हाँ या ना? Yes. तो बेटा ये जो फंक्शन होता है ना आपका, ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है आपका 0,π/2। बस देखो अब ये 0,π/2 से अगर आप प्लस साइड चलते हो, एक साइड, जैसे कि अगर आप x इक्वल टू 0 से पॉजिटिव साइड चलते हो, तो लेट सपोज आप ए डिस्टेंस चले हो, तो ए डिस्टेंस पे आप जितना नीचे आते हो, ठीक है, लेट सपोज आप ए डिस्टेंस चले और बी डिस्टेंस आप नीचे उतरे, ठीक है, तो और अगर आप इतने ही डिस्टेंस अगर आप इधर चलते हो, ठीक है, ये ग्राफ थोड़ा सा मेरे से ठीक से बना नहीं है बट आई थिंक आप समझ जाओगे। अगर आप यहाँ पर भी ए डिस्टेंस चलोगे, लेकिन अब मैं लेफ्ट साइड चल रहा हूँ तो -a लिखूंगा, ठीक है, और ये जो इधर बी है वो ग्राफ अच्छे से बन नहीं, ओके, अभी देखते हैं, हाँ जी। तो भाई लेट सपोज कि आप एक्स डिस्टेंस चले एक्स एक्सिस में,
तो अगर इधर x आओगे तो प्लस x होगा और इधर x आओगे तो माइनस x होगा, हाँ या ना, राइट? Yes, sir. यस सर। तो ये भाई अगर 0,π/2 का अबाउट सिमेट्रिक है तो जितनी ये डिस्टेंस होगी उतनी ही ये डिस्टेंस होनी चाहिए, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, तो sir. मैं क्या करता हूँ कि दोनों को इक्वल करता हूँ, ठीक है। तो ये डेल्टा वाई क्या है बेटा? भाई Sorry. देखो यहाँ पर y का वैल्यू क्या है, π/2 है कि नहीं? अरे हाँ Yes. या ना? Yes, sir. ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट है आपका -x एंड ये वाला पॉइंट है आपका +x। तो फंक्शन कौन सा आपका y इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x। तो भाई हमने यहाँ पर कोस इनवर्स के अंदर 0 पुट किया था तब हमारे पास π/2 मिला था। ऐसे अब हम यहाँ पर कोस इनवर्स ऑफ -x पुट करेंगे तब हमारे पास ये वाला पॉइंट मिलेगा, हाँ या ना? Yes. ठीक है, तो डेल्टा वाई क्या होगा, इन दोनों पॉइंट का डिस्टेंस होगा ना। तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, कोस इनवर्स ऑफ -x है कि नहीं? Yes, sir. है ना, क्योंकि ये -x पर y की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या होगी, कोस इनवर्स ऑफ -x। ठीक है, एंड ये π/2 से ऊपर है, ठीक है। डेल्टा वाई किसके किसके बीच की डिस्टेंस है, कोस इनवर्स ऑफ -x और π/2 के बीच की। अच्छा जी, और नीचे वाला डेल्टा वाई किसके बराबर है बेटा? भाई देखो ये π/2 से नीचे है तो यहाँ पर आपको π/2 से माइनस करना पड़ेगा ये कोस इनवर्स ऑफ x को। ये समझ में आया है मैंने कैसे लिखा? हाँ जी, ये वाला पॉइंट समझ में आया बेटा मैंने कैसे लिखा है? ये कितने लोगों को समझ में आया? हाँ जी भाई, बेसिकली अच्छा एक बार और मैं बता देता हूँ भाई। अगर आपके पास लेट सपोज y इक्वल टू x लाइन है, ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है एंड Y axis. या ये Right. ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ठीक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो जितना आप लेट सपोज यहाँ पर 1 डिस्टेंस ऊपर चले हो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर 1 डिस्टेंस आए हो तो यहाँ पर भी आप 1 डिस्टेंस ऊपर चले हुए, राइट, आया ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और अगर आप इधर भी 1 डिस्टेंस चलोगे तो लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, -1 पॉइंट आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड हम माइनस में काउंट करते हैं, आया ना? ठीक है, Yes. तो ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट क्या आया होगा, -1 आया होगा, आया होगा कि नहीं Yes, sir. भाई? x Yes, इक्वल sir. टू -1 पर y इक्वल टू -1 आएगा ना। तो बट ये डिस्टेंस तो दोनों सेम है ना भाई। अगर मैं 0 से 1 के बीच की डिस्टेंस देखूं या 0 से -1 के बीच की डिस्टेंस देखूं, है तो दोनों 1 ना, आया ना? Yes, sir. Yes. 1 इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन ये 1 आया कैसे होगा भाई? जब हमने राइट साइड में देख रहा होगा तो राइट साइड मैंने क्या किया होगा कि ये ऊपर वाली डिस्टेंस में से नीचे वाली डिस्टेंस माइनस करी होगी, 1 - 0, क्लियर है? और राइट साइड में 1 कैसे आया होगा, जब मैंने यहाँ पर ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया होगा। तो ऊपर वाला क्या है बेटा, 0 है, हाँ या ना? Yes. यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 है, उसमें से मुझे -1 माइनस करना पड़ेगा, राइट? तभी तो जाके 1 इक्वल टू 1 आएगा, क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा मैंने वही किया है कि डेल्टा वाई दोनों का इक्वल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये कोस इनवर्स ऑफ -x की वैल्यू π/2 से ज्यादा थी इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। और सेकंड वाले केस में क्या हुआ कि π/2 की वैल्यू ज्यादा है कोस इनवर्स ऑफ x से, क्लियर है सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ से आप कोस इनवर्स x -x को तो यही रहने दो, -π/2 को उधर भेजोगे तो +π/2 बन जाएगा। तो +π/2 एंड +π/2 कितना बनेगा, प्लस का पाई बनेगा। Yes, sir. तो कोस इनवर्स ऑफ -x कितना आया आपका, पाई माइनस कोस इनवर्स x, Yes, क्लियर है? sir. तो Yes, प्रूफ sir. सभी को समझ में आ गया भाई? कोई ऐसा Yes, जिसको sir. समझ में नहीं आया? Yes, sir. कोई ऐसा है क्या जिसको समझ में नहीं आगे आया sir. बेटा? No, sir. नहीं समझ में आया है? आगे समझ समझ आ गया है. तो बेटा अब ये कोस इनवर्स ऑफ -x वाला तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी के दो आप ग्राफ में बना के देख यहाँ पर भी पाई आता है कि नहीं, क्लियर है? कर लोगे? Yes, sir. Sir. Yes, ट्राई करना, sir. अगर नहीं बनता है तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है? बट मैं जो मेरे से पूछेगा वही मैं बताऊंगा, मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये लोग आप घर पे ट्राई करना। चलिए जी आगे बढ़े।
तो माइनस वाला प्रॉपर्टी सभी को समझ में आ गया कि साइन 10 और Yes, कोसेक sir. इनवर्स में अगर आप माइनस पुट करोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, और बाकी के आईटीएफ में कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स में माइनस पुट करोगे तो उसमें पाई माइनस होके आएगा। क्लियर है? पाई माइनस कोस इनवर्स, पाई माइनस कोट इनवर्स। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, चलिए sir. आगे बढ़े फिर। प्रॉपर्टी 3 आपकी क्या है? ये है आपकी 1/x वाली प्रॉपर्टी। तो सर ये 1/x वाली प्रॉपर्टी का क्या करेंगे? कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू आपका क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 1/x। अच्छा, लेकिन ये कब होगा सर? जब आपका जो है डोमेन आपका डिफाइंड होगा। क्लियर है? डोमेन क्यों सर? क्योंकि कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है बेटा? यही होता है आपका कि आपका x या तो -1 से छोटा हो जाए या फिर आपका x 1 से बड़ा हो जाए। हाँ या ना? Yes, sir. क्लियर है? तो कोसेक इनवर्स होता है आपका साइन इनवर्स ऑफ 1/x। सेक इनवर्स होता है आपका कोस इनवर्स ऑफ 1/x। ये भी कब होता है? जब आपका डोमेन, भाई सेक इनवर्स x का डोमेन यही होता है कि x आपका -1 से छोटा हो जाए और x आपका 1 से बड़ा हो जाए। क्लियर है? हाँ या ना? Yes, अरे हाँ sir. या ना? Yes. लेकिन सर ये Yes, इसमें sir. इक्वल होता कैसे है वो बताओ आप। मेन चीज तो बता नहीं रहे हो, तो वो भी देख लेते हैं बेटा। भाई जैसे कि हम पहले हम बेसिक फंडा अपनाते हैं कि कोसेक इनवर्स x को, भाई आईटीएफ सारे क्या होते हैं? एंगल होते हैं कि नहीं? Yes, अरे होते हैं sir. ना, सारे आईटीएफ Yes, क्या होते sir. हैं? एंगल होते हैं। तो मैंने कोसेक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा ले लिया। अब अगर मैं दोनों तरफ कोसेक लूंगा तो कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या हो जाएगा बेटा? X. x, एंड इधर क्या बच जाएगा? कोसेक थीटा आ जाएगा, क्योंकि मैंने दोनों तरफ Cosec कोसेक theta. लिया है। क्लियर है? क्योंकि कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x क्या होता है? x होता है। अच्छा जी, अब बेटा मुझे बताओ कि कोसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा होता है। Yes, sir. है ना? अच्छा जी, अब Yes, मुझे यहाँ से sir. अगर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या आएगी? 1/x आ जाएगी। 1 1 upon by x. X. अब अगर मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स ऑफ Sin 1 inverse upon 1 x। by 1 X. upon x. अब थीटा क्या था बेटा? मेरा कोसेक इनवर्स ऑफ x था ना? Yes, था कि sir. नहीं था? Yes, sir. तो सभी को समझ में आ गया कि ये कैसे हुआ? Yes, sir. लग गया। Yes, sir. Yes. ठीक है, ये हैंस प्रूव HP हिमाचल प्रदेश। क्लियर है भाई सभी लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये वाला हो Excuse जाएगा, me, ये वाला sir. हो जाएगा। हाँ जी बेटा। सर अगर कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x होता है तो हम उसको साइन इनवर्स x के इक्वल लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, बस वहां पे आपको डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, बस आपको डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। आप उल्टा पुल्टा कर सकते हो इसे। ठीक है, चलिए जी। लेकिन अब आपको ये होमवर्क रहेगा कि सर ये यहाँ पर दो कैसे हो रहा है कि x ग्रेटर देन 0 पर ये आ रहा है एंड x लेस देन 0 पर ये आ रहा है। थोड़ा सा सोचना है इस बारे में कि क्या हो सकता है, क्यों आ रहा है। क्लियर है? सोचोगे? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. Yes, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ट्राई करना। अगर मुझे लगता है कि हिंट देने की जरूरत पड़े तो फिर मैं हिंट भी दे दूंगा। सर बट दे हिंट दो। उसी को दूंगा जो थोड़ा सा ट्राई करके मुझसे कुछ डिस्कस करेगा भाई कि सर मैंने सोचा क्या है सही है। मैं उसी को भी हिंट दूंगा बस। अगर वो सही नहीं हुआ तो सही हो गया तो फिर तो बहुत बड़ी बात। चलिए जी आगे बढ़े। Yes, आगे बढ़े बेटा। Yes, sir. चलिए जी, प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 क्या है? ये हमने आई थिंक यूज भी किया था। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इक्वल टू π/2, कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इक्वल टू π/2। लेकिन यहाँ पर भी वही बात आ जाती है, आपको डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर आपने डोमेन डिफाइन नहीं किया तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप x इक्वल टू 2 पुट कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि सर साइन इनवर्स 2 प्लस कोस इनवर्स 2 इक्वल टू π/2। नहीं, वो डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है? ठीक है बेटा। yes, sir. Yes, sir. तो आपको डोमेन डिफाइन करना पड़ेगा यहाँ पर सभी में। सर इसका प्रूफ तो बता दो, प्रूफ कैसे करोगे? अच्छा, कोई इसका मुझे प्रूफ बता सकता है कैसे स्टार्ट करूं मैं? एनीवन? अरे बोलो भाई, सबसे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा हो ना तो सबसे पहले आप क्या करोगे? थीटा फोटो करते हैं। जो भी आपका जो दिख रहा है ना उसको एंगल मान लो, क्योंकि सर होते ही एंगल है, मानने की क्या जरूरत है, वो तो होते ही है। राइट, ही जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन थीटा आ जाएगी। Yes. है ना?
Yes, sir. ओके, अच्छा जी। तो अब मुझे बताओ कि साइन को क्या मैं कोस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? Yes, sir. लिख यस सर। सकता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो अब मुझे यहाँ से भाई कोस को अगर इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, कोस इनवर्स ऑफ एक्स, और इधर क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 माइनस थीटा बचेगा, हाँ है ना? साइन इनवर्स एक्स। यस क्लियर सर। है? अब बताओ कि भाई कोस इनवर्स एक्स थीटा को अगर मैं इधर लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, प्लस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 बनेगा, आया ना? यस सर। Yes. और थीटा क्या था मेरा, साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, Sin तो inverse ये X. साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आ गया पाई बाई 2 के इक्वल। यस सर। यस सर। क्लियर है? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो ये वाला भी सभी को समझ में आ गया, बाकी के दो भी आप सेम कर सकते हो सर, ठीक है। बस आपको यहाँ पर डोमेन की ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बेटा सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। यस सर। तो ये क्वेश्चन करते हैं। साइन इनवर्स का अंदर कुछ तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस सो ऑन। ये डैश 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 का मतलब क्या है कि बेटा ये इनफाइनाइट तक जा रही है। ये कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। एंड यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर बस एक्स था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 6 है। क्लियर है? एंड सर Yes, यहाँ पर sir. साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स समथिंग इज इक्वल टू पाई बाई 2 है, ठीक है। तो सर साइन इनवर्स समथिंग प्लस कोस इनवर्स एनीथिंग इक्वल टू पाई बाई 2 कब होता है, कब होता है भाई? जब एक्स something माइनस equal to 1 something. अरे भाई यहाँ पर कब साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 होता था, मतलब यहाँ पर जो आप अंदर इनपुट दे रहे हो ना वो दोनों में इक्वल होना चाहिए, हाँ है ना? यहाँ पर Yes, sir. सभी जगह देख लो आप कि आपका इनपुट सेम होना चाहिए, तभी पाई बाई 2 आता है। ऐसा नहीं कि सर साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स बी इक्वल टू पाई बाई 2, नहीं, वो नहीं होगा। आपका इनपुट सेम होना चाहिए, सेम इनपुट, ठीक है। अगर सेम इनपुट होगा तो पाई बाई 2 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। तो मुझे बेसिकली यहाँ पर अगर पाई बाई 2 मिल रहा है मतलब ये साइन इनवर्स का समथिंग और कोस इनवर्स का समथिंग इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा जी ओके। तो लेकिन ये इनफाइनाइट सीरीज है तो मुझे इनफाइनाइट सीरीज को तो पहले सोल्व करना पड़ेगा, है ना? एंड इसका भाई देखो मॉड एक्स अगर 0 से √2 के बीच में है तो हमारा एक्स क्या होगा, माइनस √2 से 0 और 0 से √2 होगा, है ना? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा जी, मतलब बेसिकली हमारा एक्स जो है वो 1 से छोटा है, राइट? मॉड एक्स जो है हमारा, एक सेकेंड, अच्छा एक सेकंड इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये इनफाइनाइट सीरीज है, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज को हम सोल्व कब कर पाते हैं, Infinite GP. इनफाइनाइट कब सोल्व करते हैं? हाँ ये इनफाइनाइट जीपी भी नहीं है बेसिकली, ठीक है, ये इनफाइनाइट जीपी नहीं है पहले की है, आई थिंक या ये इट इज इनफाइनाइट जीपी, बिल्कुल ये इनफाइनाइट जीपी है बेटा, बिल्कुल, थैंक यू। इनफाइनाइट जीपी कैसे सर, कोई बता सकता है? इनका कॉमन रेशियो इक्वल है -x/2। बिल्कुल, कॉमन रेशियो इसका देखो R1 का देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये -x/2 है, आप निकाल सकते हो, ठीक है। और इधर क्या है कॉमन रेशियो, हाँ जी, माइनस का x²/2। क्लियर है? आप कोई से भी दो क्या बोलते हैं जो एक के बाद एक आते हैं, बिल्कुल जो एक के बाद एक टर्म आता है, जस्ट के बाद क्या बोलते हैं उस टर्म को, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। कंसेक्यूटिव टर्म्स। कॉन्जिक्यूटिव, बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स जो है उनका अगर आप लाइक डिवीजन करोगे ना तो यही आएगा, बस। क्लियर है? अच्छा जी, लेकिन Yes, ये sir. जो है इनफाइनाइट जीपी को हम कैलकुलेट कब कर सकते हैं, जब आपका जो कॉमन रेशियो है, ठीक है, वो लेस देन 1 हो, ठीक है, कॉमन रेशियो आपका लेस देन 1 होना चाहिए,
क्या हमारा कॉमन रेशियो लेस देन 1? कॉमन रेशियो का आप मोड ले सकते हो बेसिकली, क्योंकि कॉमन रेशियो का मोड 1 से छोटा होना चाहिए। तो सर वो तो देखना पड़ेगा, ठीक है, तो देखते हैं। पहली वाली सीरीज क्या है आपकी, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 एंड सो ऑन, राइट। तो मुझे बताओ इसका R1 क्या है, माइनस का x अपॉन 2 है कि नहीं? ये सर अरे है नहीं Yes, है? sir. अच्छा जी, तो ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि ऐसे लिख सकता हूँ, तो अगर यहाँ से अगर आप मोड ले लेते हो तो वो क्या आएगा, मोड में x/2 आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। Yes, sir. अच्छा जी, तो मुझे बताओ कि अगर मोड x आपका 0 से √2 के बीच में है, तो आपका मोड x अपॉन 2 किसके बीच में होगा? 0 से 1/√2 के। बिल्कुल 0 से 1 अपॉन √2 के। तो क्या ये लेस देन 1 है? बिल्कुल लेस देन 1 है सर, Yes, क्योंकि sir. √2 कितना होता है आपका 1.4 समथिंग, तो 1 डिवाइड बाय 1.4 करोगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो 1 से छोटा होगा। हाँ है ना, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये तो इनफाइनाइट जीपी है, इसका मतलब ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, तो इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ। और सेकंड में भी आप करोगे ना तो बेटा वो भी लेस देन 1 ही आएगा, आप कर लेना, ठीक है, कर लोगे? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो ये आप लोग कर लेना, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है बेटा आपका, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 4 एंड सो ऑन। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है, x, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा इसका, माइनस का x अपॉन 2। तो इसका समेशन कितना होगा बेटा, कोई बता सकता है मुझे, फॉर्मूला क्या होता है? सर A upon 1 minus R. a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, फिर a क्या है इसका, x, ठीक है, और r क्या है इसका, माइनस का x अपॉन 2, ठीक है। तो s इनफाइनाइट क्या है आपका, x अपॉन 1 प्लस x अपॉन 2, ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, तो sir. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 2 इधर एलसीएम भी होगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। क्लियर है ये बात सभी लोगों को? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलिए जी, तो सेकंड वाली थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं हम। सेकंड वाली क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 4 एंड सो ऑन। क्लियर है? ये है आपका। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या है आपका, एक्स स्क्वायर, अच्छा कॉमन टर्म्स क्या है, सॉरी कॉमन रेशियो क्या है, माइनस का Minus एक्स x स्क्वायर square अपॉन upon. 2, ठीक है। तो यहाँ से एस इनफाइनाइट क्या आएगा आपका, a अपॉन 1 माइनस आर, तो a क्या है आपका एक्स स्क्वायर और r क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन X. 2 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2x 2x स्क्वायर square अपॉन upon एक्स 2 plus स्क्वायर x प्लस 2, square. ठीक है। तो अब ये भाई दोनों इक्वल होने चाहिए ना, तभी तो मेरा, मैं बोल रहा हूँ ना कि वो पाई बाई 2 कब होगा, जस्ट लाइक साइन इनवर्स ऑफ ए, साइन इनवर्स ऑफ ए प्लस कोस इनवर्स ऑफ ए नहीं, यहाँ पर y ले लेते हैं, चलिए y नहीं है, चलिए y ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि साइन इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स y इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ठीक है, y1 Yes, एंड sir. y2, तो y1 शुड बी इक्वल टू y2, क्लियर है? तो y1 क्या है आपका, Yes. 2x अपॉन एक्स प्लस 2 ये y1 था आपका 2x अपॉन एक्स प्लस 2 और y2 क्या है 2x स्क्वायर 2x एक्स square स्क्वायर upon x अपॉन square plus एक्स 2. स्क्वायर प्लस 2, क्लियर है? तो Yes, भाई sir. यहाँ पर क्या x 0 हो सकता है, क्या यहाँ पर x 0 हो सकता है, बिल्कुल 0 हो सकता है, नहीं 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 नहीं, 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, क्लियर है? 0 से बड़ा है मोड x, क्लियर है? तो Yes. 0 नहीं हो सकता, Yes. तो हम बिंदास यहाँ पर बिंदास
ये एक एक्स से एक एक्स काट सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा कर देते तो एक्स इक्वल टू जो जीरो हमारा एक और आंसर होता वो हमारा आंसर में नहीं आता है। क्लियर है? ठीक है, Yes. Yes, sir. आया ना? तो भाई ये 2x से 2x स्क्वायर कटा तो ऊपर सिर्फ x बचेगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, जगह ही नहीं बचेगी। हाँ जी, तो ये कितना बच जाएगा भाई? एक्स स्क्वायर प्लस 2 इधर आएगा आपका, और ये x प्लस 2 इधर आएगा, ये क्या होगा? x इंटू एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू समथिंग इज रॉन्ग। नहीं ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्लियर है? आया ना? Yes, sir. Yes. तो गड़बड़ लग रही है। सर इसका आंसर क्या है? एक सेकंड, 1. X बना रहेगा। मैंने गलती तो नहीं करी ना बेटा? सर एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 2, उसके बाद सर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में से कॉमन आ जाएगा, फिर एक्स की वैल्यू 1 नहीं आ रही है। हाँ जी बेटा, वन तो फ्री ऑप्शन के लिए लिखो उसमें भी 1 आ रही है। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 2 बचेगा, तो x इक्वल टू 1 आएगा आंसर आपका। यस सर। Yes, तो sir. यही आपका आंसर हो जा रहा है फिर। क्लियर है Yes, सभी sir. लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद आता है कि भाई इनफाइनाइट जीपी कब होता है? जब आपका जो कॉमन रेशियो है वो उसका मॉड 1 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 से बड़ा हो गया, ठीक है, तो फिर तो वो इनफाइनाइट आएगा उसका आंसर। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes. यस सर। चलिए, तो हाँ, ये वाला आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, ये वाला होमवर्क में ट्राई करना है। फिर नेक्स्ट हम ये प्रॉपर्टी 5 पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपकी बुक में दे रखा होगा तो पढ़ के आना, अदरवाइज हम तो पढ़ेंगे इसी। ठीक है भाई, क्लियर है? किसी को अगर Yes. कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो।